हेलो, नमस्कार। और ये अगला एपिसोड। और आज हम जिस शख्सियत के बारे में बात करेंगे वो किसी पहचान का मोहताज नहीं है और अपने दौर का एक बेहतरीन शायर। उससे पहले कई शायर आए, उसके बाद में कई शायर आए। हालांकि इन्होंने लिखा कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, लेकिन मेरी नज़र में ये हर पल के शायर थे, हैं और रहेंगे। समझ ही चुके होंगे मैं साहिर लुधियानवी की बात कर रहा हूँ। तो आज कुछ विशेष, हालांकि ये मेरा मानना है, मैं कोई विशेष बता रहा हूँ ये जानते हुए कि बहुतों को मालूम होगा, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरे नज़रिए से कुछ विशेष बातों को रखने की। तो साहिर लुधियानवी का नाम साहिर क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, बताता हूँ। अलामा इकबाल यानी कि मोहम्मद इकबाल, उनकी एक मशहूर नज़्म है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा, इस चमन में होंगे पैदा बुलबुले शिराज भी, सैकड़ों साहिर भी होंगे साहिब एजाज भी। तो ये जो नज़्म थी, इस नज़्म को साहिर लुधियानवी साहब, जिनका असली नाम अब्दुल हई, 16 वर्ष की उम्र में जब 10वीं कक्षा में थे तो 19वीं सदी के कवि दाग दहलवी को समर्पित मोहम्मद इकबाल की श्रद्धांजलि पढ़ी, जो मैंने अभी आपको सुनाई अलामा इकबाल की। और उसमें ये जो शब्द है साहिर, उससे ये इंस्पायर हो गए, प्रभावित हो गए। साहिर मतलब मोहक, या ऐसा व्यक्ति जो अपने जादू से किसी को मोहित कर ले। अब क्या था, जब साहिर शब्द उन्हें पसंद आया, उससे प्रभावित हुए, और उस वक्त एक दौर था, एक रस्म थी, जो कवि थे, ये प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन से जुड़े हुए थे। तो एक परंपरा थी, एक चलन था कि जो सरनेम है, वो जो भी कवि होते थे वो उनके जन्मस्थान के नाम से अपने सरनेम को चुनते थे। इनकी पैदाइश लुधियाना की थी, तो लुधियानवी सरनेम हो गया। अब्दुल हई महज, जो दाग दहलवी को समर्पित कवि मोहम्मद इकबाल की कपलेट पढ़ते हुए उसमें लिखे हुए एक शब्द साहिर से प्रभावित होते हैं, उन्होंने अपना पेन नेम चुन लिया साहिर, और इस तरह से अब्दुल हई बने साहिर लुधियानवी। 22 की आयु में लाहौर में बसे थे, तब के लाहौर में, जो आज विभाजन के बाद पाकिस्तान में है। और उसके बाद अपने स्ट्रगल के दौरान ये एज अ शायर भारत आ गए, और फिर दिल्ली और बम्बई में अपना निवास पाया, या उन्होंने बनाया, और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री यानी कि बॉलीवुड से जुड़ गए। और
जब ये बॉलीवुड से जुड़े, इन्होंने कई कपलेट्स लिखे, गाने लिखे जो काफ़ी फेमस है और सभी को पता है। जैसे ही मैं पल दो पल का शायर हूँ, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। देवानंद का हम दोनों का गाना मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, और प्यासा के सारे गाने ये दुनिया ये महफिल मिल भी जाए तो क्या है, ऐसे कई सारे गाने उन्होंने लिखे। बहुत ही बेहतरीन राइटर, सॉन्ग राइटर, लिरिसिस्ट, और एक अद्भुत अद्भुत और अद्भुत शख्सियत। अब इनकी कुछ कंट्रोवर्शियल या नॉट सो कंट्रोवर्शियल रिलेशंस भी थे। उसमें से एक जो है बहुचर्चित पंजाबी राइटर एंड ऑथर अमृता प्रीतम, और कई इनफैक्ट कभी कभी का वो गाना जो है कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ये इनफैक्ट अमृता को ही डेडिकेटेड था ये। और अमृता और साहिर, ये बहुचर्चित कहानी है इनके आपस के रिलेशनशिप की। हालांकि वो पूरा ना हो पाया। बाद में अमृता जो जिस शख्स से जुड़ी, इमरोज़, तो उनके साथ ही ज़िंदगी भर रही। साहिर का भी जो सिंगर सुधा मल्होत्रा है, उनसे रिलेशनशिप हुआ। अल्टीमेटली 59 की उम्र में 1980 में इनका निधन हुआ। तो जब हम साहिर की बात करते हैं, साहिर लुधियानवी की बात करते हैं, तो अपने आप में वो शख्सियत, वो चेहरा सामने आता है जिसने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसा मकाम पाया जिसे आज तक कोई और शायर उस मकाम को नहीं पा सका। उनके बाद भी कई आए, कैफ़ी आज़मी, जावेद अख्तर, बहुत सारे, आनंद बख्शी वगैरह, लेकिन साहिर साहब की जो शख्सियत थी उसके नज़दीक कोई नहीं पहुंचा। बाजी में गाना, प्यासा का गाना, कई सारे गाने जो है उन्होंने लिखे। फिर सुबह होगी इस फिल्म में गाना, कभी कभी, त्रिशूल, बहुत सारे गाने उन्होंने लिखे और जो सभी को पता है बहुत, और सारे के सारे ऑलमोस्ट इनके जो गाने हैं वो सारे के सारे टॉप रेटिंग्स में थे, नंबर 1 चार्ट बस्टर थे। साधना में औरत ने जन्म दिया, ये गाना क्या ही था। फिर धूल का फूल में तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, ताजमहल में जो वादा किया निभाना पड़ेगा, गुमराह चलो एक बार फिर से अजनबी बन, और हमराज नीले गगन के तले, आँखें जो फिल्म थी धर्मेंद्र की, मिलती है ज़िंदगी में मोहब्बत कभी कभी, फिर कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, मैं पल दो पल का शायर, दिल के टुकड़े टुकड़े करके। ये जो गाने हैं आज भी आप जब उसको सुनते हो तो एक नॉस्टैल्जिया फीलिंग होती है। और साहिर जो अपने आप में एक उर्दू शायरी से लेके हिंदी सॉन्ग राइटिंग का जो एक उनका जर्नी था, जो लाहौर से मुंबई तक रहा, काफ़ी इंस्पायरिंग है। उन्होंने बायोग्राफी लिखी है, तलखियाँ, वो पढ़ने लायक है। और शायर के साथ गुलजार साहब का एक अलग एक ट्यूनिंग थी उनकी, गुलजार और शायर की एक जुगलबंदी, जो बाद में जगजीत और जगजीत सिंह यानी उन्होंने भी साहिर लुधियानवी के कई सारे गानों को
म्यूज़िकल टोन दिया। खयाम साहब जो साहिर साहब के जो गाने हैं कभी कभी मेरे दिल में, उसको एक अलग ही उन्होंने अपने हुनर से नवाजा। और प्यासा का वो गाना जो जिसके बाद तो मतलब क्या ही कहें साहिर साहब के बारे में। और उनका जो रिलेशनशिप है अमृता प्रीतम से, अमृता प्रीतम अगेन किसी परिचय की मोहताज नहीं। उनके बारे में जितना कम बोला जाए उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि हमारे जैसे लोग तो उनके बारे में क्या ही बोल सकते हैं। अपने आप की एक बेहतरीन शख्सियत, पोएट एंड ऑथर। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि साहिर से बेहतर कोई और है या नहीं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि साहिर ने जो लिखा उससे बेहतर लिखने की कईयों ने कोशिश की, लेकिन वो मकाम नहीं पा सके, क्योंकि साहिर अपने आप में एक ऐसी शख्सियत थे जो जिनका कोई सानी नहीं, जिनकी कोई और मिसाल नहीं हो सकती। तो ये था साहिर लुधियानवी के बारे में। एक बहुचर्चित थिएटर एक्टर है और डायरेक्टर भी है, दानिश हुसैन। साहिर लुधियानवी की जन्म शताब्दी से उन्होंने एक प्ले लिखा है, मैं पल दो पल का शायर हूँ, जिसका मंचन कई जगह पे हुआ है और आगे भी हो रहा है। मैं कोई उनका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दानिश हुसैन का जो परफॉर्मेंस है, जो उन्होंने अपने आप को उस किरदार में ढाया है, यानी जो किरदार निभाया है, अपने आप को उसमें पूरा उड़ेल दिया उन्होंने। दानिश हुसैन का निभाया हुआ साहिर का एक किरदार और साहिर लुधियानवी का जो शख्सियत है, जो आपके सामने इमेज आती है, आप कंपेयर करो तो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल्स। तो ये एक अचीवमेंट है दानिश इकबाल की। तो ये था आज साहिर के बारे में। अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी बहुचर्चित प्रतिभा का हम जिक्र करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। गुड बाय।